शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त कर रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री का व्रत हम 29 मई के दिन मनाने जा रहे हैं। इस दिन हम क्या क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए और ये व्रत क्यों किया जाता है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं वट सावित्री व्रत के विषय में। वट सावित्री व्रत 29 मई को हम मनाने जा रहे हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। वो अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां सुबह से व्रत रहती हैं, पानी तक नहीं पीती हैं। साथ ही साथ पूरे साज श्रृंगार के साथ वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का तीनों का वास पाया जाता है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करने के पश्चात कच्चे सूत से 7 बार कच्चे सूत का फेरा लेती हैं और 24 दाने चढ़ाती हैं चने के, और उस चने के दाने का फिर बाद में उपास खोलते समय सेवन भी करती हैं। वट वृक्ष का फल के द्वारा भी महिलाएं सेवन करती हैं। पूरी सामग्री चढ़ाई जाती है, सिंदूर, कुमकुम, चंदन, सुहाग की सामग्री। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहाग का सामान, साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और जो ये प्रसाद रहता है, इस प्रसाद को सभी को बांटा जाता है घर में, और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर महिलाएं अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इस दिन व्रत करने से ऐसी मान्यता है कि पति की लंबी आयु बढ़ती है, और इसी दिन सावित्री ने भी वट वृक्ष का पूजन किया था। इसके कारण भी सत्यवान की जान की रक्षा हो पाई थी। तो सत्यवान और सावित्री की कथा भी इस दिन सुनाई जाती है। साथ ही साथ कथा सुनकर पूजा करने के पश्चात ही महिलाएं जल ग्रहण करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। तो आपने जाना कि हम किस प्रकार वट सावित्री का व्रत करते हैं। तो वट सावित्री का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री का व्रत करना चाहिए, और अगर हम ये व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही हमें इसका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और पति की लंबी आयु भी होती है। तो आपने जाना कि किस प्रकार वट सावित्री का त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं, जो कि हम 29 मई को मनाएंगे। मेरी आप सभी सुहागन स्त्रियों को ये शुभकामना है कि आपका पति का आपको आशीर्वाद मिले, साथ मिले और आप अखंड सौभाग्यवती रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ साथ आप मुझसे या मेरे संस्थान एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट cellnumerology.com पर भी जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का सुहाग बना रहे। सुहागन स्त्रियों का इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।